मैनचेस्टर यूनाइटेड वर ह्यूमिलेटेड बाय लिवरपूल 3-0। और ये कोई पहली दफा नहीं है, ये हर सीजन में एक आध दफा, चाहे वो होम हो चाहे वो अवे हो, इस तरह की कोई कहानी जो है वो लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच में हो ही जाती है। कुछ हार्श ट्रूथ थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को कि भाई क्या फर्क क्या है लिवरपूल में और मैनचेस्टर यूनाइटेड में। मैनचेस्टर यूनाइटेड होम पे खेल रही है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि लिवरपूल होम पे खेल रही है, फुल कंट्रोल के अंदर है। भाई मैच के अंदर कुछ भी नहीं था अपार्ट फ्रॉम वो जिक्सी के जो दो तीन चांसेस थे, उसके अलावा मैच के अंदर कंट्रोल ही कोई नहीं था। ठीक है, कोई क्वालिटी नहीं थी। इतना ज्यादा क्वालिटी का फर्क कैसे है? देखिए, 10 साल, पिछले 10-15 साल में डिफरेंट मैनेजर्स आए, डिफरेंट प्लेयर्स लेके आए, फिर मैनेजमेंट पिछली कोई प्लेयर्स लेके आई, नई मैनेजमेंट प्लेयर्स लेके आई। टेन हाग को भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी क्योंकि बहुत से प्लेयर्स जो अब स्क्वाड के अंदर है वो उनके हैं, कुछ प्लेयर्स उनके नहीं भी हैं। लेकिन क्वालिटी का फर्क है, वो इसलिए है क्योंकि एक बंदा था, उसका नाम था क्लॉप। वो काम करके गया था ऑनेस्टली, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर वो काम करके गया था। और वो दिख रहा है उसकी टीम में। उसकी टीम में इश्यूज हैं, जैसे जुवेमेंडी अगर इस टीम के अंदर आ जाते तो ये ऑन पार चली जाती कि ये टफ टाइम दे सकती है, और अभी भी ये देगी टीम आर्सेनल को और मैनचेस्टर सिटी को। लेकिन मसले हैं, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के तो बहुत ही मसले हैं। तो क्लॉप एक ऐसी टीम देके गए जो कि रेडी थी, जो कि गुड मिक्सचर है एक्सपीरियंस प्लेयर का और यंग प्लेयर्स का, जिसमें दो तीन चीजें चेंज करने की जरूरत है आपको, ये एडिशन करने की जरूरत है और चीजें ठीक हो जाएंगी। तो आर्ने स्लॉट के आइडियाज पॉजिटिव हैं, उनको सिर्फ डिलीवर करना है, और दीज प्लेयर्स मतलब आर सिंक्ड इनफ टू इंप्लीमेंट दोज आइडियाज। ऑन द अदर हैंड एरिक टेन हाग कितने अरसे से हैं, ऑब्वियसली उनको भी ब्लेम जाता है। जैसे मैंने कहा कि प्लेयर्स, बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि एरिक टेन हाग लेके आए हैं, बट दीज प्लेयर्स ऑन द पिच आर नॉट द सेम क्वालिटी। भाई सेटअप सेम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिवरपूल की बात करूं, कीपर है, चार उनके जो है वो प्लेयर्स पीछे हैं, कहीं ना कहीं जो है वो ट्रेंड इन्वर्ट करते हैं। अगर साला वाइट जाते हैं, अगर साला इन्वर्ट करते हैं तो ट्रेंड वाइट जाते हैं। दो प्लेयर्स हैं, मैकेलिस्टर थोड़ा सा जो है वो डीप रहते हैं, ग्रेवनबर्च जो है वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर आपका नंबर जो है वो 10 है स्पोर्ट्सलाई, दो वाइड प्लेयर, और अप फ्रंट जो है वो डियागो जोटा है। सेम सेटअप है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, चार प्लेयर पीछे हैं, कैजीमीरो जो है वो डीप है, कोबी मैनू थोड़ा सा एडवांस है, डबल पिवट है, नंबर 10 है, दो वाइड प्लेयर्स है, गर्नाचो और रैशफोर्ड, और अप फ्रंट जो है जगजी है। सेम सेटअप है, लेकिन एक टीम क्वालिटी फुटबॉल खेल रही है, एक टीम लग रहा है कि प्रोफेशनल फुटबॉलर्स खेल रहे हैं, और दूसरी टीम में लग रहा है कि बिल्कुल ही बेकार फुटबॉलर्स खेल रहे हैं। भाई आप देखें, इस मैंने बाहर के सेटअप पे सबको क्रिटिसाइज कर लिया जिसके अंदर एरिक टेन हाग भी है, पर पिच के ऊपर ये क्वालिटी इनफ है ही नहीं भाई। तो हार्श ये रियलिटी जो है ना, ट्रूथ, उसमें से आधे में शायद आप एग्री कर लेंगे, आधे में मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को गुस्सा चढ़ देगा। वो पूछेंगे भाई तू कौन होता है बताने वाला, ठीक है। तो ये तो होता रहता है। बारसा फैंस को भी 2 साल से मेरे पे गुस्सा चढ़ रहा है कि मैं उनको बता रहा हूं कि बारसा जो है ना वो मेसी को भी ये मतलब गोली करा रही थी, रजिस्टर नहीं कर सकते थे। इस दफा भी निको ने बारसा को रिजेक्ट नहीं किया, बारसा के पास भी स्पेस नहीं थी। ये 2 महीने से मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को भी बुरी लगेगी, लेकिन कैजीमीरो बहुत बड़ा चूना था जो कि रियल मैड्रिड ने आपको लगाया था। और जो कैजीमीरो और बुस्केट्स को कंपेयर करते थे ना, अब आपको मेरी 2 साल पहले की वीडियोस निकाल के देख लें, कैजीमीरो का वर्क रेट, एथिक वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब उसकी टांगे जा चुकी हैं। जब उसकी टांगे जा चुकी हैं तो बॉल प्लेइंग एबिलिटी तो कभी भी अच्छी नहीं थी कैजीमीरो की। कैजीमीरो इज अ फिनिश्ड प्लेयर, चूना लगाया 60-70 मिलियन के अंदर। भाई वो बंदे के पास एक ही चीज थी, उसकी लेग्स, उसकी इंटरसेप्शंस, वो सब कुछ। 13 दफा आई थिंक उसने फर्स्ट हाफ के अंदर बॉल गिव अवे किया, और जब बॉल गिव अवे करता है तो इज जॉगिंग, इज नॉट फुली फिट। भाई इतना उसका पेट निकला हुआ है। 2 गोल्स दोनों जो है वो उसकी गलती की वजह से हुए। सिर्फ उसकी गलती नहीं है, बाकी प्लेयर्स भी कोई अच्छा नहीं खेल रहे थे, बट भाई कैजीमीरो इज अ फिनिश्ड प्लेयर। अब उगारते आके कुछ कर दें अच्छा तो ठीक है, नहीं तो भाई मुझे कोबी माइनू अपनी पूरी कोशिश करते हैं। कोबी माइनू ने भी बॉल गिव अवे की तीसरे गोल के अंदर, उनसे भी गलती होगी क्योंकि इनएक्सपीरियंस्ड है। वो पोटेंशियल तो है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, फर्क आप देखें। दूसरी तरफ मैकेलिस्टर है और ग्रेवनबर्च है, एजिलिटी है, लेग्स हैं, सब कुछ है, और इधर इनएक्सपीरियंस है आपके पास कोबी माइनू का, जो कि पोटेंशियल है बहुत अच्छा, और साथ कैजीमीरो जो कि नहीं है साथ, जो कि नहीं है साथ, समझ लें वो खेल ही नहीं रहे। यार इतना फिनिश्ड प्लेयर कैसे हो सकता है भाई 2-3 साल में? भाई उसको पे चेक मिला,
कोई मोटिवेशन नहीं थी। ये आप भूल जाए बात, ये अब हार्श रियलिटी में आपको बताने जा रहा हूं। उसको कोई मोटिवेशन नहीं थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रीमियर लीग जिताने की। उसको उतने पैसे नहीं दे रही थी, क्या नाम है, रियल मैड्रिड और पेरिस, यहां से उसको मिल रहे थे। अब उसको सऊदी पे मिलेंगे अगले साल तो वो निकल लेंगे, इस साल भी मिल जाते तो निकल लेना था उन्होंने, ऑलमोस्ट निकल ही लिए थे वो। तो उगाड़ते आगे कुछ मैजिक करते हैं तो कर दें, ठीक है। उसके बाद आप देख लें गर्नाचो ओवररेटेड, रैशफोर्ड ओवररेटेड। लोगों को फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन को गुस्सा चढ़ा, गर्नाचो ओवर, भाई उसको 1.5 साल हो गया है प्रीमियर लीग के अंदर खेलते हुए, जाके देखें यंग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। गर्नाचो मोमेंट्स के अंदर आपको कोई गोल स्कोर कर देंगे। पिछले सीजन में सुन रहा था गर्नाचो और लुइस डियाज के तकरीबन सेम गोल और असिस्ट हैं। तो गर्नाचो ने क्या कर लिया, लुइस डियाज ने, लुइस डियाज के पास जब बॉल आती है ना तो वो गोल अगर नहीं भी करते ना तो ही डज अ लॉट ऑफ द बॉल भी और विद द बॉल भी। दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा तो इंपैक्ट लेके आए अपना गेम के अंदर। गर्नाचो का कोई इंपैक्ट नहीं है, वो 4-5 आपको गोल्स दे देंगे। मेम्फिस डिपे की एग्जांपल है बार्सिलोना के अंदर, टॉप स्कोरर थे। बारसा हार जाती थी 50% 70% गेम्स में जिसमें वो स्कोर करते थे, मोमेंट्स के अंदर एक स्क्रीमर मार देते थे वो। तो क्या वो अच्छा प्लेयर हो गया टीम के लिए? रैशफोर्ड पे तो बात ही ना करें, एक उसने पास दिया था ज़िगज़ी को, बट ही डज नॉट डू इनफ। बचपन से देख रहा हूं मैं रैशफोर्ड को मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलते हुए, आप भी देख रहे होंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बचपन से रैशफोर्ड को। क्या क्या है, कब वो इंपैक्ट डालेगा? थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी आती है, वो भी ब्रूनो फर्नांडिस की तरफ से आती है। ज़िरक्ज़ी इज नॉट रेडी, ठीक है, 2-3 उनको चांस मिले बट ही इज गिविंग अवे द बॉल्स। मतलब स्क्रॉल कर रहे हैं पार्क के अंदर, इधर उधर घूम रहे हैं। नई साइनिंग है, टैलेंटेड प्लेयर है, बट ही इज नॉट रेडी येट। उगाड़ते रस्मुस हाइलैंड आके कुछ, हॉलैंड कुछ आके कर दें तो कुछ करते हैं, नहीं तो ये तो स्टार्टिंग 11 किसी काम की नहीं है। डेलोड इज ओवररेटेड, कब से खेल रहा है भाई, कब से खेल रहा है? आपको क्वालिटी दिखती है? ट्रेंट और जो दूसरी साइड के ऊपर खेल रहे हैं रॉबर्टसन देख रहे हैं, आपको क्वालिटी दिखती है? मैच करती है क्वालिटी डेलोड की उनके साथ? लिसांड्रो मार्टिनेज थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, बॉल प्लेइंग उनकी एबिलिटी अच्छी है। डिलेक्ट, मैंने आपको क्या बोला था, 4-5 साल हो गए हैं डिलेक्ट कुछ नहीं कर रहे, कोई कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं है। और आज में भी उनके पास पेस नहीं है, ठीक है। 2-3 उन्होंने अच्छी इंटरसेप्शन की, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए उनसे, उनको बॉल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेके आए, उनसे बॉल डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रही। उनाना पे तो मुझे स्टार्ट ही मत करें, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मजाक मजाक में खेल रहा है, वो सीरियस ही नहीं है। और मजरूई को मैं इतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकता भाई, वो अभी आया, जैसे ज़िगज़ी के बारे में कहा कि टाइम लगेगा। और बेंच से कौन आ रहे हैं? हैरी मैग्वायर। मुझे बता दें, हैरी मैग्वायर में और डिलेक्ट में आज आपको क्या फर्क दिखा? जॉनी इवंस बेंच के ऊपर है, डियालो बेहतर खेल के गए हैं गर्नाचो से, ज्यादा इंपैक्ट डाल के गए हैं। तो भाई ओवररेट थोड़ा सा हुआ हुआ है, बल्कि काफी ज्यादा हुआ हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड। दिस स्क्वाड इज नॉट गुड इनफ। टॉप 4 अगर एरिक टेन हाग निकलवा देते हैं, जो कि उनकी भी गलती है, उनका भी क्रिटिसिज्म बनता है इस मैच में। और जो वो प्लेयर्स लेके आए हैं, एंटनी को लेके आए हैं, वो क्या कर रहे हैं? माउंट लेके आए हैं, किधर हैं वो? एरिक्सन को भी वो लेके आए हैं, ठीक है। बहुत सी साइनिंग्स उनकी है, उनका भी है। लेकिन अगर ये टॉप 4 में टीम, ये स्क्वाड इज नॉट गुड इनफ, टॉप 4 में पहुंच जाता है इधर से उधर से, देखें कंसिस्टेंसी नहीं दे सकता ये स्क्वाड। हाँ, कोई नॉकआउट गेम जीत जाए, जैसे वो कार्बा कप या एफए कप जीत गए थे, वो अलग बात है। तो भाई ट्रांसफर विंडो अच्छी जाने, मैं देख रहा था बहुत सेलिब्रेशन हो रही थी, ओनरशिप चेंज हुई है, ये हुआ है, टाइम लगेगा भाई। लेनी योरो, उगाते, ज़िरक्ज़ी, ये सारे यंग प्लेयर्स हैं, इनको टाइम लगेगा भाई। और जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं वो सीनियर है ही नहीं, अभी भी यंगस्टर चल रहे हैं। रैशफोर्ड यंगस्टर ही है वो, और क्या है वो, क्योंकि अभी भी फटेंगे, वो फटेंगे, पता नहीं कब फटेंगे। तो भाई आई थिंक बहुत सी फैन बेस ने ये चीज सीखी है कि फर्क आप देखें, उन्होंने सिर्फ किसको साइन किया? फेडरिको केजा को 200 मिलियन लगा दिया। ये इस बात का सबूत है। आप लिवरपूल की फुटबॉल देख लें अवे, और होम के ऊपर मैनचेस्टर यूनाइटेड की फुटबॉल देख लें, ये इस बात का सबूत है कि योर्गन क्लॉप क्या करके गए थे, ठीक है, और एरिक टेन हाग और ये मैनेजमेंट और पिछले मैनेजर्स क्या करके गए।